लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। इस वीडियो में हम जनरल रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज को कंसीडर करते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। शुरू में हम पहले जनरल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ इस इक्वेशन पर देखें। लोअर केस अल्फाबेट्स A, B, C, D जो अपर केस अल्फाबेट से पहले होते हैं वो कोफिशिएंट हैं और केमिकल रिएक्शन के मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखें, डबल एरो एक रिवर्सिबल रिएक्शन को सिग्निफाई करता है, जिसका मतलब है एक फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। लॉ कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के मोलर कॉन्सेंट्रेशंस की प्रोडक्ट की पावर के रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम रेट एक्सप्रेशंस लिखने से स्टार्ट करेंगे। आइए फॉरवर्ड रिएक्शन से शुरू करते हैं। कैपिटल A और कैपिटल B रिएक्टेंट्स हैं और स्मॉल a और स्मॉल b नंबर ऑफ मोल्स हैं। इस इक्वेशन में फॉरवर्ड रिएक्शन RF का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कैपिटल A रेज़ टू द पावर स्मॉल a और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल B रेज़ टू द पावर स्मॉल b। मैथमेटिकली ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन RF is equal to the product of Kf. The constant concentrations of capital A raised to the power small a into the concentrations of capital B raised to the power small b. हम rate of forward reaction को RF से denote करेंगे। इसी तरह the rate of the reverse reaction RR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कैपिटल CK रेज़ टू द पावर स्मॉल c और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल D रेज़ टू द पावर स्मॉल d है। इस केस में स्मॉल c और स्मॉल d रेफर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिए गए हैं। यहाँ इस इक्वेशन में द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन यानी कि RR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल C रेज़ टू द पावर स्मॉल c और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल D रेज़ टू द पावर स्मॉल d है। लिहाजा रिवर्स रिएक्शन का रेट KR के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा और कैपिटल C और स्मॉल d की कॉन्सेंट्रेशंस रेज़ टू द पावर स्मॉल c एंड स्मॉल d हो जाएगी। KR रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में हमने रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन को जाहिर करने के लिए RR यूज किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट्स ऑफ बोथ रिएक्शंस फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बराबर हैं। अगर हम इक्वेशंस 1 और 2 से RF और RR की वैल्यूज इंसर्ट करें, हम ये फॉलोइंग इक्वेशन हासिल करेंगे। KF इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A raised to the power small a into concentration of B raised to the power small b equals to KR into concentration of capital C raised to the power small c and concentration of capital D raised to the power small d। इसके साथ KR and KF कांस्टेंट को एक साइड पर लेकर और वेरिएबल्स या फिर एक्टिव मैसेस को इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर हम इक्वेशन को यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। हमें मिलेगा KF over KR equals to the concentration of capital C raised to the power small c into concentration of capital D raised to the power small d over concentration of capital A raised to the power small a into concentration of capital B raised to the power small b। याद रखें कि KF डिवाइडेड बाय KR इक्वल है KC जो कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसी वजह से हम इस लेफ्ट साइड की इक्वेशन को KC से डिनोट करेंगे। इस इक्वेशन से ये कहा जा सकता है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू द पावर equal to the number of moles in a balanced equation.
इसके साथ हमारा ये लेसन खत्म हुआ। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमारे नेक्स्ट लेसन में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डीपर एनालिसिस करेंगे।